सभी युवा साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई और आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हो कि 5 सितंबर को हम अपने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक और शिक्षक थे, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी परंपरा को आज भी हम लोग सभी जगह पर निभाते हैं। तो मुझे आज लगा कि आज शिक्षक दिवस पर अपने छात्रों के सामने आकर कुछ बात कहूं और उनको कुछ मनोविज्ञान के प्रत्यय के बारे में स्पष्टता प्रदान करूं। देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा कोई आज की नहीं है, ये बहुत पहले की है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो शिक्षक कौन है, गुरु कौन है? और ये परंपरा आदिकाल से है। चाहे आप भगवान राम का ले लो, वो भी आश्रम में गए, चाहे भक्त कृष्ण जी ले लो, वो भी आश्रम में गए। कोई भी होगा, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु होता कौन है? तो मुझे अगर कहो तो गुरु, मैं इस गुरु शब्द को अगर संधि विच्छेद कर दूं तो जीयू का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा, और आर या रू, दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर करे, जो जीवन के अंधकार को दूर करे, वह गुरु है। इसलिए आज के दिन हम इस परंपरा को निभाते हैं। तो आज मैं इस परंपरा के तहत आपके सामने एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि आज जिस पॉइंट को हम लोग करने जा रहे हैं वह है परीक्षा की दृष्टि से और हर दृष्टि से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं? अगर आप मानव व्यवहार के अध्ययन की बात करो, अनेक विधियां हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एक विधि है। इंटरव्यू, साक्षात्कार एक विधि है। क्वेश्चनर, प्रश्नावली एक विधि है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग एक विधि है। रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी एक विधि है। इसी प्रकार उसी कड़ी में एक विधि आती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनती है आपके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए। ना केवल व्यक्तिगत व्यक्तिगत अगर मैं किसी की बुद्धि मापना चाहूं, किसी की इंटेलिजेंस देखना चाहूं, किसी की पर्सनैलिटी मेजर करना चाहूं, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट में करना चाहूं, तो मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं काउंसलिंग गाइडेंस करना चाहता हूं, बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहता हूं, तो मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर व्यक्तित्व संबंधी कोई समस्याएं हैं, मुझे उसकी समस्या को डायग्नोस करना, निदान करना है कि व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में कहां कहां दिक्कत आ रही है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, मुझे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सहारा लेना पड़ेगा। इस नाते मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक इंपॉर्टेंट टूल है मनोविज्ञान में, एक साधन है मनोविज्ञान में, जिसका उपयोग हम जगह जगह पर करते हैं। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है उस प्रत्यय को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, और आशा करता हूं कि स्पष्ट हुआ होगा। और जैसा बच्चों का में आता है, कमेंट्स आते हैं, तो उससे स्पष्ट भी हम लोगों को होता है। आज जिसकी मैं बात करूंगा, परीक्षण तो है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जब आप कोई परीक्षण उपयोग में लाते हो, उस समय आपका परीक्षण में क्या चीज देखनी है? 3 विशेषताएं हैं: रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स। विश्वसनीयता, वैधता और नॉर्म्स। आज मैं इन तीनों कंसेप्ट को आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर। अगर आप इस रिलायबिलिटी शब्द को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, यहां से तोड़ा, ये 2 अक्षरों का मिलकर बना है री प्लस लाइबल। री का मतलब होता है दोबारा, पुनः, और लाइबल जिस पर विश्वास किया जा सके। आप कॉपी का पुनः मूल्यांकन करवाते हो, री इवैल्यूएशन, री चेकिंग करवाते हो। इसी प्रकार री का मतलब होता है दोबारा, और लाइबल का मतलब विश्वास करने योग्य। जिस पर मैं पुनः विश्वास कर सकूं वो रिलायबल है।
मैं दोबारा किस पर विश्वास करूंगा? जो क्षण क्षण बदलता है या जिसके व्यवहार में कंसिस्टेंसी है, जिसके व्यवहार में एक रूपता है। मैं उस पर विश्वास करूंगा जिसके व्यवहार में एक रूपता है। इसलिए कहा गया विश्वसनीयता का अर्थ छात्र के अंकों में समरूपता है, एक रूपता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स। अब ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? विश्वसनीयता को हम सामान्य रूप में परिभाषा करते हैं कि अगर एक परीक्षण छात्रों के एक समूह पर, ग्रुप पर एक बार दिया जाए, एक बार मैंने 50 बच्चों को दे दिया, कुछ समय अंतराल के बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो आप तय करो, 10 दिन, वही परीक्षण आप उन्हीं छात्रों को दोबारा दे दो। अगर पहले दिए हुए और अब दिए हुए अंकों में लगभग समानता है, 100% तो होती नहीं क्योंकि मानव के कारण परिवर्तन होता है, अगर लगभग समानता है तो मैं क्या कहूंगा? मेरा परीक्षण विश्वसनीय है। जैसे मैं एक टीचर हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आपकी बच्चों की कॉपियां चेक होने हम लोगों को आती हैं। मेरे पास किसी विश्वविद्यालय की एक कॉपी चेक होने को आई, मैंने उस बच्चे को 100 में से 68 मार्क्स दे दिए, 68 नंबर दिए। 2 महीने के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ, पूरक परीक्षा हुई। विश्वविद्यालय ने क्या किया कि कवर पेज हटा दिया और नया कवर पेज लगा के सप्लीमेंट्री कॉपी के साथ इस कॉपी को जो मैंने पहले चेक की हुई है उसको भी डाल दिया। अब मुझे तो याद थोड़ी रहेगा कि इतने विश्वविद्यालयों की कॉपी में कौन सी कॉपी है, मैं पहले चेक किया हूं, कितने नंबर दिया, मुझे क्या मालूम? अगर मैं विश्वसनीय हूं, मैं रिलायबल हूं, तो जब इस कॉपी को दोबारा चेक करूंगा तो दोबारा मार्क्स 68 के आसपास होने चाहिए। मे बी 66, 67, 69, 70। ह्यूमन बीइंग है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होंगे क्योंकि एमसीक्यू नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। लेकिन अगर मैंने 2 महीना पहले 68, 68 नंबर दिए और आज मैं उस बच्चे को 10 नंबर दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं विश्वसनीय नहीं हूं, मैं रिलायबल नहीं हूं। इसी प्रकार अगर एक परीक्षण को 2 बार समय अंतराल से दिया जाए और अंकों में लगभग समानता रहे, उसे कहते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता। दूसरी जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है आपकी वैलिडिटी, वैधता। मैं अभी वैलिडिटी को डिफाइन करूंगा, आपके सामने लिखा भी हुआ है। वैलिडिटी का अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, वैधता का अर्थ होता है परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, क्या उसकी पूर्ति कर रहा है? मैंने कहा मैंने टेस्ट बनाया पर्सनैलिटी को मापने के लिए, लेकिन जब मैंने उसका प्रयोग किया तो देखा वो माप रहा बुद्धि। बनाया किसके लिए? पर्सनैलिटी के लिए। माप क्या रहा? बुद्धि। मेरा परीक्षण वैध नहीं है। मैं आपको मनोविज्ञान का शिक्षक हूं, मनोविज्ञान पढ़ाता हूं। अब मैंने मनोविज्ञान की जगह पर आपको इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। मैं आया किस लिए? मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए। मैं टीचर बना किसके लिए? मनोविज्ञान के लिए। और अगर मैं मनोविज्ञान नहीं पढ़ाकर कोई दूसरा विषय पढ़ा रहा हूं तो मैं मनोविज्ञान के लिए वैलिड नहीं हूं। इसी प्रकार वैधता का अर्थ होता है वैध क्या परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है जिसके लिए बनाया गया। वैलिडिटी मीन्स whether the test is fulfilling the purpose for which it has been made। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वैध है, और अगर नहीं है तो वैध नहीं है। अब ये कैसे पता चलता है? इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आपको डिटेल में जब होता है तब बताई जाती है। क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, ये सारी वैलिडिटी के प्रकार हैं। इसी प्रकार विश्वसनीयता में अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटर स्कोर रिलायबिलिटी, ये सारे डिटेल में प्रकार हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब अंकों में एक रूपता और वैलिडिटी का मतलब परीक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसलिए अगर एक शब्द में मैं वैलिडिटी को परिभाषित करना चाहूं आपके क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में, उसको कह सकते हैं ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट। ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट, ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट यानी उसकी ट्रूथफुलनेस। अगर वह है कंसिस्टेंसी इन द स्कोर, रिलायबिलिटी। ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट, वैलिडिटी।
तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कहते हैं मानक अंक, नॉर्म्स। जब आप किसी पर परीक्षण देते हो तो जो भी उस परीक्षण में अंक आएंगे, 20, 25, 30 जो भी आएंगे, उन अंकों को कहते हैं रॉ स्कोर, RAWSCORE, रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब दीज आर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑन ए टेस्ट। जो आपके टेस्ट पर अंक आए उसे कहते हैं नॉर्म्स। अब मैं इसकी व्याख्या कैसे करूं? क्या मैं कह दूं कि बच्चा श्रेष्ठ है? क्या मैं कह दूं बच्चा एवरेज है? क्या मैं कह दूं बच्चा कमजोर है? अब उसकी किससे तुलना करके मैं व्याख्या करूं? जिस बिंदु से, जिस अंक से मैं तुलना करके व्याख्या करूंगा उसे क्या कहते हैं? मानक अंक, नॉर्म्स। इसीलिए कहा गया नॉर्म्स आर द रेफरेंस पॉइंट अगेंस्ट विच रॉ स्कोर्स आर इंटरप्रेटेड। मानक अंक वह संदर्भ बिंदु हैं जिनसे प्राप्त अंकों की तुलना करके व्याख्या की जाती है। तो जब हम टेस्ट बनाते हैं तो हम मानक अंक स्थापित करते हैं। ये भी कई प्रकार के हैं। बुद्धि में मेंटल एज, ग्रेड नॉर्म, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड स्कोर, कैपिटल टी नॉर्म, स्टेनाइन, क्लियर, स्टेन इत्यादि इत्यादि। तो नॉर्म्स के कई प्रकार हैं। वो कौन सा यूज कहां करते हैं वो बात की बात है। तो नॉर्म्स का मतलब जिस बिंदु से हम अपने परीक्षण के जो भी प्राप्त अंक आए हैं की तुलना करके व्याख्या करेंगे उसे क्या कहते हैं? मानक अंक। ये हालांकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मानक अंक का नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 100 बच्चों पर टेस्ट दिया, 100 बच्चों पर टेस्ट दिया। अब उस 100 बच्चों के टेस्ट पर मैंने एवरेज निकाल दिया, मीन निकाल दिया, औसत निकाल दिया। अब उन बच्चों का औसत आ गया मान लीजिए 72। इसका मतलब क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो 72 है। अब क्लास में 3 बच्चे हैं आपके, एक है X नाम है, Y और एक है Z। इस बच्चे के नंबर आए 88, इसके नंबर आए 55 और Z के आए 72। अब जो 88 अंक पाने वाला है वो वास्तव में श्रेष्ठ है कि नहीं? अगर ये 72 ना होता तो मैं कैसे कह सकता हूं? हो सकता है क्वेश्चन इजी थे। अब मैं क्या करूंगा, इस 72 से कंपेयर करूंगा 88 72 से अधिक है, इसका मतलब X बच्चा एवरेज से श्रेष्ठ है, बेटर है। Y बच्चे के 55 नंबर आए जबकि क्लास का एवरेज 72 है, तो मैं क्या कहूंगा? Y बच्चा एवरेज से कमजोर है, कम है। Z के 72 आए और एवरेज भी 72 आ रहा है, इसका मतलब ये बालक, ये विद्यार्थी ना तो श्रेष्ठ है ना कमजोर है, ये औसत है। जो आपके अंक आए इसकी व्याख्या मैंने अपने मन से नहीं की बल्कि इस मीन से की। ये जो मीन है ये मेरा अच्छा काम करेगा, मानक अंक। इसलिए क्या कहा गया कि मानक अंक वह संदर्भ बिंदु है जिससे प्राप्त अंकों की तुलना करके व्याख्या की जाती है। तो एक परीक्षण की 3 विशेषताएं मस्ट हैं: विश्वसनीयता, वैधता और मानक अंक। जब हम किसी परीक्षण का उपयोग करना चाहते हैं तो उसका पहले यह चेक करते हैं विश्वसनीय है कि नहीं, वैध है कि नहीं और मानक अंक उपलब्ध है कि नहीं। अब विश्वसनीयता, वैधता, मानक अंक बनाना देना यह काम है उस विद्वान का, उस मनोवैज्ञानिक का जिसने परीक्षण बनाया है। तो कई बार इन पर अक्सर सवाल आ जाता है, विश्वसनीयता क्या है? शिक्षक भर्ती में तो कई बार आ चुका है। वैलिडिटी क्या है? मानक अंक क्या है? तो आज हम लोगों ने इस शिक्षक दिवस के ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा उपहार दिया है। वो उपहार है परीक्षण की विशेषताओं के रूप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में किसी और कंसेप्ट पर बात करेंगे। इसी के साथ मैं अब अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।